नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं अंग्रेजी वर्ष के अंतिम सप्ताह में दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैभव, विलासिता, काम, आकर्षण के देवता शुक्र 25 दिसंबर 2023 को अपनी वर्तमान स्वराशि तुला को छोड़कर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर मंगल पहले से मौजूद हैं। मंगल शुक्र की यह युति लगभग 25 दिसंबर से लेकर 30 दिनों तक बनी रहेगी। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं कि 12 राशियों पर इस शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होने वाला है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें मेष राशि की, तो अष्टम भाव में यह युति बनेगी मंगल और शुक्र की। अष्टम भावस्थ मंगल पहले से चल रहे हैं। लग्नेश मंगल या कहें राशि स्वामी मंगल 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या वैसे ही दे रहे हैं। शुक्र की यहाँ पर युति से एक जो सबसे विशेष सावधानी की बात है वो ये है कि इस समय पे मेष राशि वालों को आत्मनियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इस समय उनका स्वभाव अत्यधिक कामुक और व्यभिचारी रहेगा। इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां भी निर्मित होगी, लेकिन सावधान रहें। अगर ऐसा कोई भी संबंध आप बनाते हैं तो आप किसी गुप्त रोग का शिकार हो सकते हैं। इस मामले में विशेष सावधानी रखें। अष्टम भावस्थ मंगल और शुक्र की यह युति विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मधुमेह के, शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हाँ, इस समय पे पत्नी के साथ में जो है विवाद, देखिए अब यहाँ पर इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि इस समय पे आपकी मानसिकता जो है वो बहुत ही व्याभिचारी रूप से विकृत रहेगी। तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में इससे समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर इतना लाभदायक नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ एक मामले में लाभदायक है, स्थायी संपत्ति में वृद्धि की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपकी वाणी से जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन आत्मसंयत रहेंगे तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। बात करते हैं कालचक्र की, वो राशि जो शुक्र देवता की स्वयं की राशि है, वृषभ राशि की। सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की यह युति जहां एक और धन लाभ के संकेत दे रही है, शत्रु विजय के संकेत दे रही है, वहीं पर अगर आपका पार्टनरशिप में कारोबार है तो वहां पर विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। पति पत्नी के बीच में भी विवाद की स्थितियां यहां पर बन रही है। लेकिन वो लोग जिनकी शादी की बातचीत चल रही है या कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, उनके लिए यह लाभदायक समय है, रिश्ता तय हो सकता है। शुक्र की यहाँ पर मौजूदगी कुछ शुभ कार्यों की प्रेरणा दे सकती है। दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर रहेगी, शुक्र और मंगल दोनों की। तो आपका व्यक्तित्व इस समय ज़रूर आकर्षक रहेगा। लोग जिससे भी आप मिलेंगे वो आपके आकर्षण के मोह पाश में बन सकता है। तो इस समय पर कुछ व्यक्तित्व में विकास और धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा कमज़ोर समय है, सावधानी के साथ काम करें। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, मंगल जब तक छठे में अकेले मौजूद थे, शत्रुहंता योग बना हुआ था। शुक्र के वहां आ जाने से शत्रुहंता योग प्रबल होता है निश्चित रूप से। लेकिन मिथुन राशि वालों को इस समय पे स्त्री वर्ग के साथ में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी स्त्री वर्ग की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। वैसे तो शत्रुहंता योग है तो आप हारेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चरित्र पे, आपके व्यक्तित्व पर कोई दाग ना लग जाए, इस बात की सावधानी रखिएगा। क्योंकि छठे भाव में मंगल शुक्र की युति जो है कभी कभी आपसे कुछ ऐसे कार्य करवा देती है जिससे कि आपकी इमेज खराब हो सकती है। मिथुन राशि वालों को इस मामले में सावधान रहना है। गर्भवती स्त्रियों को इस समय पे बहुत सावधान रहना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन फील्ड में है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। थोड़ा प्रयास करिए, माइंड को कंसंट्रेट करके कार्य करिए, क्योंकि इस समय पे आपका ध्यान भंग हो सकता है पढ़ाई से। तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहूँ तो कुल मिलाकर थोड़ा सा खर्च भी बड़ा चढ़ा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो शुक्र का ये ट्रांजिट सामान्य कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कर्क की।
अब कर्क राशि के पंचम भाव में यह युति बनने जा रही है, तो निश्चित रूप से वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय जो है आपके पक्ष का बना हुआ है। इस बात की पूरी संभावना है कि सामने से आपको पॉजिटिव आंसर मिले। जिन जातकों के संतान है, वो संतान अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है तो वहाँ पर भी सफलता की संभावना दिख रही है। संतान के स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्या थी तो स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। सिर्फ एक ही चीज़ से बच के रहना है आपको, और वो बच के रहना है, चरित्र को ठीक रखिए तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मंगल शुक्र की युति जो है वो चरित्र को खराब करने के लिए जानी जाती है। इस वजह से इसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि सिंह की। सिंह राशि के चौथे भाव में यह योग बनने जा रहा है, जो कि कुछ चीज़ों के लिए बड़ा लाभदायक है। पति पत्नी के बीच में अगर विवाद चल रहा था तो विवाद के हल होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। दाम्पत्य सुख अच्छा दिखाई दे रहा है। वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, अगर इस तरह की कोई खरीदी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा लाभदायक समय है। सिंह राशि वालों के लिए जहां बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही है, वहीं पर शुक्र का ये ट्रांजिट बहुत हद तक फायदेमंद साबित होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यहाँ पर रखें। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के तीसरे भाव से यह गोचर होने जा रहा है। निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि कराने वाला यह गोचर है। अच्छी लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, टूर पर जा सकते हैं। नए कपल है तो वो हनीमून पर जा सकते हैं। मंगल शुक्र की यह युति पराक्रम भाव में आपको विलासिता की तरफ आकर्षित करेगी। आकर्षक चीज़ों में आपका मोह बढ़ेगा, लेकिन समय बहुत हद तक आपके पक्ष का ही बना हुआ है, क्योंकि भाग्येश पराक्रम में है और भाग्य को ही देख रहे हैं, तो भाग्य का सहयोग इस समय बना हुआ है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बहुत समय से प्रयासरत थे, वीज़ा वगैरह की समस्या आ रही थी, तो समस्या खत्म हो जाएगी, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि तुला की। देखिए, लंबे समय से शुक्र तुला राशि में ही थे तो बड़ा आरामदायक जीवन चल रहा था, बड़े ही सहज तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में चले जाएंगे, निश्चित रूप से आपके वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। धन में भी वृद्धि होने के यहाँ संकेत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह यहाँ पर बैठे हुए शुक्र जो है वो अननेसेसरी उलझने खड़ी करते हैं। कैसी उलझने? तो स्त्री वर्ग के साथ में उलझनों की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। शुगर पेशेंट विशेष सावधान रहें, समस्या उनकी बढ़ सकती है। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा मिला जुला समय है, क्योंकि लग्नेश द्वितीय में है, तो अब आपके व्यक्तित्व में अभी तक पिछले समय से जो बड़ा निखार और प्रभाव दिखाई दे रहा था उसमें कुछ कमी ज़रूर आपको महसूस होगी। बात करते हैं वो राशि जिसके ऊपर से ही शुक्र का गोचर हो रहा है, वृश्चिक राशि की। मंगल और शुक्र की युति वृश्चिक राशि के ऊपर ही होने जा रही है, तो निश्चित रूप से अपोजिट सेक्स में आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा इस समय पे बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन सावधान रहें, आप किसी समस्या में ना पड़ जाएं इस वक्त। निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व जो है वो विकसित रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो आपसे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि इस समय का मिसयूज़ कर लिया जाए। इस समय का उपयोग आप अपने व्यक्तित्व को और आगे बढ़ाने में, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा रहेगा कि जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं वहाँ पर आपका प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। तो देखिए, शुक्र आपको सीधी सीधी सुविधा देते हैं कि या तो आप अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाकर अपने कैरियर में आगे बढ़ जाएं, या आप व्याभिचार में लग के अपना जो है समय बर्बाद कर लें। तो चुनाव आपके हाथ में है, लेकिन निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बेहतर समय है। शादी विवाह संबंधों के लिए बहुत ही बेहतर समय है। कई वृश्चिक राशि वाले जो कई समय से इंतजार कर रहे हैं शादी विवाह का, उनका विवाह तय होने की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। देखिए, धनु राशि के लिए इसको बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर अकेले शुक्र होते 12वें भाव में तब तो ठीक था, लेकिन मंगल के साथ शुक्र हैं तो खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। और खर्च किस पर बढ़ा चढ़ा रहेगा? तो स्त्रियों पर खर्च अत्यधिक रहेगा, वैभव विलासिता में खर्च अत्यधिक रहेगा। हो सकता है कोई स्त्री आपका नुकसान करके चली जाए, ठीक है। इस बात की सावधानी रखिएगा। धनु राशि वाले आत्मसंयमित रहें, वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी धनु राशि वालों को, क्योंकि इस समय बहुत पॉजिटिव है तो हर चीज़ फेवर में दिखाई देगी, लेकिन कहीं किसी उलझन में यह समय आपको ना डाल दे, इसलिए सावधान रहें। बात करते हैं कालचक्र की वो राशि जिसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक समय है, वो है मकर राशि। मकर राशि के एकादश भाव में मंगल शुक्र की ये युति सीधे तौर पर धन लाभ की बहुत बड़ी और प्रबल संभावना को दिखा रही है।
कहीं भी आपका धन अटका हुआ था या धन संबंधित आप जो प्रयास कर रहे थे, प्रयास सफल नहीं हो रहे थे, तो वो प्रयास सफल होने जा रहे हैं। बहुत बड़े लाभ का इंडिकेशन यहाँ पर शुक्र का यह ट्रांजिट दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति 12 राशियों में शुक्र के इस ट्रांजिट से बनने जा रही है। भूमि, भवन, वाहन, इन सभी के सुख आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया, फिल्म जगत, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ी सफलता इस दौरान आपको मिल सकती है। बात करते हैं कालचक्र की वो राशि जो शनि से इस वक्त 7.5 के मध्य ढैया से परेशान है। दशम भाव में मंगल के साथ शुक्र का आना कहीं ना कहीं एक ठंडी हवा के झोंके के जैसा है। जो भी समस्याएं आपको कार्य क्षेत्र में चल रही थी वो ठीक होगी। पारिवारिक सुख में जो कमी थी वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी, शांति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो भाग्य का प्रबल सहयोग इस समय कुंभ राशि वालों को देंगे शुक्र देवता यहाँ पे बैठकर। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। घर में अगर तनावग्रस्त स्थितियाँ थी तो उसमें सुधार होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। नया वाहन लेना चाहते थे तो उसमें लाभ होगा। ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते थे तो उसमें भी लाभ की स्थितियाँ कुंभ राशि के लिए बनी हुई है। तो ऐसे समय में जब 7.5 का प्रबल वेग चल रहा है, शुक्र का यह गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ संदेश लेकर आ रहा है। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन के लिए। मीन के लिए भी जैसा कि मैंने सब बताया था, 7.5 का प्रथम ढैया यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में शुक्र का भाग्य भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं लाभ के संकेत दे रहा है, भाग्य के सहयोग के संकेत दे रहा है। लेकिन यहाँ मैं यही बात मीन राशि वालों को सावधान करना चाहूँगा कि शुक्र हमेशा भाग्य स्थान में नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो इस समय का लाभ ज़रूर लीजिए, लेकिन कोई गलत काम मत करिए, क्योंकि 7.5 चल रही है। आने वाले समय के लिए कोई उलझन खड़ी ना हो, इसलिए इस जो कुछ समय के लिए जो पॉजिटिव समय आया है उसका उचित उपयोग करिए, उसका मिसयूज़ मत करिए, तो कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो के अंत में एक सार्वभौमिक उपाय, शुक्र दैत्य गुरु कहे जाते हैं, आकर्षण के देवता हैं। इस संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जो आपको आकर्षित करती है, उन सभी के मालिक शुक्र हैं। अगर शुक्र खराब होते हैं तो व्यक्ति के पास में सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन नीरस हो जाता है, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं रहता। एक तरह से आनंद के देवता कहें, काम के देवता कहें, आकर्षण के देवता कहें कि ये सब कुछ शुक्राचार्य को प्राप्त है। अगर शुक्र आपके खराब चल रहे हैं तो उसका एक सार्वभौमिक और सर्वथा उचित उपाय ये है कि एक तो आप छोटी बच्चियों का आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटी 10 साल से कम उम्र की कन्याओं में मिठाई वितरित करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दूसरा, प्रति शुक्रवार माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर मंदिर में बैठ कर ही श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं, उससे भी शुक्र के प्रभाव में, बुरे प्रभाव में कमी आती है। और एक अंतिम, अगर आप वो लोग जिनके लिए शुक्र थोड़े नेगेटिव हैं, अगर थोड़े से इत्र का इस्तेमाल अगर कर लिया करें रोज़ाना, तो उसके भी शुक्र के बुरे प्रभाव में कमी आती है। तो ये था दैत्य गुरु शुक्राचार्य का 12 राशियों पर प्रभाव, उनके ट्रांजिट का जो होने जा रहा है 25 दिसंबर 2023 को। एक अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रह राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर प्रभाव कहा जाता है, यह कोई अंतिम विश्लेषण नहीं है, क्योंकि ग्रह एक राशि परिवर्तन करता है, लेकिन वास्तव में उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है अंतिम निर्णय। इसलिए ग्रह परिवर्तन पर जो मैं राशिफल देता हूं, उसको भी अंतिम फलादेश नहीं माना जाए। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़े कार्य से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।